आज हम आप सब लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके हैं, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं लोथल के बारे में। ठीक है, देखिए लोथल, इसकी खोज, स्थिति, साक्ष्य। लोथल की खोज कब हुआ था? 1954 से लेकर 57 के बीच में हुआ था। किसने किया था इसको? RS राव ने किया था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोथल की खोज किसने किया है? RS राव ने किया है। ठीक है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भुगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और किस स्थान पर ये पाया गया? ये गुजरात में पाया गया ये आपका। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाल गांव में पाया गया ये। ठीक है, कौन सा? लोथल। आगे हम बात करते हैं आपको यहाँ के प्रमुख साक्ष्य क्या पाए गए। ठीक है, गोदीबाड़ा तो एक बार नहीं, हजारों बार पूछा गया है गोदीबाड़ा के बारे में। गोदीबाड़ा क्या आपका? एक बंदरगाह है, यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए जो गुजरात में है। दूसरा हाथीदांत, ये आरो में आपका क्वेश्चन पूछा गया। हाथीदांत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपके लोथल से मिले हैं हाथीदांत के साक्ष्य। फिर उसके बाद क्या है? धान व बाजरे के प्रमाण में 3 युग्म समाधियाँ मिली हैं। और युग्म समाधियाँ मतलब समझ रहे हैं ना आपको, कि 3 कब्र मिले हैं, उसमें एक एक कब्र में 3-3 लोग गाड़े गए थे। आगे घोड़े की मृद मूर्ति मिली है, मृद मूर्ति मिली है, रंगाई कुंड मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, कांच की सुई मिले और फारस की मोहरे मिले। फारस की मोहरे मिले, उस पर राक्षस के चित्र का अंकन मिला है। फारस की मोहरों से ये सिद्ध होता है कि हमारा लोथल का व्यापार कहाँ से होता था? विदेशों से भी हुआ करता था। ठीक, आगे हम चलते हैं, इसके कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इसे यानी कि लोथल को क्या बोला गया? लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा गया। क्या कहा गया? लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा गया। और कह रहे हैं इसका समूचा क्षेत्र एक दीवार यानी कि एक क्या था? दुर्ग बना था, दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, आगे हम चलते हैं आपको। यहाँ तक की कहानी लोथल की है। अब इसके बाद बात करते हैं, आपको कालीबंगा की बात करते हैं हम यहाँ पे। कालीबंगा की खोज सन 1951 से लेकर 53 के बीच में हुआ था। किसने खोजा था इसको? अमलानंद घोष ने खोजा था। ये मत समझिएगा अमला पगला दीवाना मत समझिएगा आप। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। और किस नदी के किनारे है ये घग्गर नदी या सरस्वती, इसके नाम सरस्वती नदी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कालीबंगा किस जगह स्थित है? राजस्थान में स्थित है आपका। ठीक है, राजस्थान के गंगा जिले के हनुमानगढ़ में स्थित है ये। ठीक है, और इसके साक्ष्य क्या क्या पाए गए? कच्ची ईंट से निर्मित भवन पाए गए। देखिए, यहाँ कच्ची ईंट से निर्मित भवन है। अभी मैंने बात किया था पक्की ईंट से निर्मित भवन कहाँ से पाए गए थे? मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, यानी कि हल के निशान पाए गए यहाँ पे। ये भी आपका पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। और कई छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चूड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिली हुई है। ठीक है, फिर लकड़ी की नाली मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और मेसोपोटामियाई बेलनाकार मोहरे मिली है। अब देखो, मेसोपोटामिया से इसका व्यापार हुआ करता था, इसकी मतलब कि इसका विदेशों में व्यापार हो रहा है कालीबंगा का। ठीक है, 7 अग्निकुंड मिले हैं। इसके साथ कुछ नोट्स पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, सींग युक्त देवता का अंकन, सींग युक्त, उनके ऊपर सींग लगी होती थी। सींग युक्त देवता का अंकन कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। जबकि सींग युक्त देवता का चित्र कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, समझ में आया तुम्हें? आगे चलो, यहाँ से कह रहा है यहाँ से एक युग में समाधान व मम्मी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और कह रहे हैं यहाँ से 100 के पूर्व से पश्चिम में दफनाया गया था। मतलब उसका सर पूरब की तरफ था और पैर पश्चिम की तरफ था। इस प्रकार से इसको 100 को दफनाया गया था। उसके प्रमाण कहाँ से मिले? यहाँ पे कालीबंगा से मिले। कह रहा है यहाँ पे अंत्योष्टि, 100 की अंत्योष्टि संस्कार 3 विधियों से होता था। कौन कौन से? एक पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा है दाह संस्कार। ठीक है, इस इतने प्रकार से इसको समाधान किया जाता था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कालीबंगा की कहानी खत्म। अब बात आती है बनावली की। बात करता हूँ, इसकी खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने किया था। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन की बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर पाया गया?
बनौली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में है। ठीक है, किस स्थान पे है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में पाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं उसको। इसके साक्ष्य देखो, हल की आकृति, अभी यहाँ पे मिला था जुते हुए खेत यानी कि हल के निशान मिले थे, यहाँ पे हल की आकृति खिलौने के रूप में पाई गई। ये कुछ किसी से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, तिल सरसों जौ के प्रमाण मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान मिला है। ठीक है, आईएएस वगैरह क्वेश्चन में बीपी पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे मनुष्य प्लस पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, शेखड़ी प्लस पक्की मिट्टी के क्या मिले? मोहरे मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं तांबे के बाड़ाग पाए गए और नाली के अवशेष पाए गए, नालियों के अवशेष पाए गए। ठीक, अब कुछ नोट पॉइंट है यहाँ पे। नगर योजना यहाँ कैसी थी? शतरंज के विशाल या जाल के आकार की फैली हुई थी यहाँ पे नगर योजना। ठीक है, इस प्रकार से बनावली की भी कहानी खत्म होती है।